खड़े खड़े दूध भी पिया जा रहा है। आज पूरा दिन इसी में जाने वाला है गाइस। ये देखो गाइस, इतने सारे कपड़े फैले हैं। इतने सारे कपड़े हैं। ये टोपी को इसलिए फेंक रही हूँ, इसको पहन के मेरे कान में दर्द हो जाता है। अब मैं कर लेती हूँ बाबू की मालिश। ये देखो 2 कट्टे इधर यहाँ धुलाई कर रही है बाहर। उसने पाइप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ओमू दक्ष, आपकी बहन आ गई जाओ। तो मैं ओमू को छोड़ के आ गई। आज जल्दी छोड़ के आई। कोई बात नहीं, मैं लेके आ रही हूँ। चलो, आज मैं जल्दी छोड़ के आ गई क्योंकि हमें लाइन पे खड़ा कर दिया था कल, क्योंकि 8 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। तो हमने सोचा आज जल्दी चले जाते। तो मैं आ गई तब तक, जब तक ओमू की दक्षु की बहन आई। अब हरन मारे जा रहे हैं। जल्दी जाओ बेटा, बाय बाय। ये देखो गाइस, बच्चे तो चले गए हैं। अब समेटते हैं इस बिखरे हुए घर को। ये देखो ऐसा बना के गए ना। 2 घंटे हमारी बढ़िया परेड चलेगी। तो करते हैं काम, फिर मिलते हैं। तो गाइस जमाई जी जा रहे हैं आज पहाड़ को। ये जा रहा है शादी के लिए कोट पैंट। दक्षिणा मिली है लाली को आज। क्यों रही है? हम है यहाँ। अरे रो क्यों रही है? तू रो मत। मेरे हाथ से रुकी नहीं है। रोक लो तो इनको। आए देखो यहाँ क्या चल रहा है, मैं दिखा दी हूँ। खड़े खड़े दूध भी पिया जा रहा है। आज पूरा दिन इसी में जाने वाला है गाइस मैं इनसे कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा वीडियो बना दो मेरी। मैं तो काम में ही रह जाती हूँ, मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। तभी तो बना रही हूँ। नहीं, इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एक क्लिप बनवाने के लिए। मसाला नहीं ले रही हो क्या? दीदी को देना ना। बाबा कहाँ है? हेलो बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ये देखो गाइस, इतने सारे कपड़े फैले हैं। मैं कपड़े तय बना के रखते जा रही थी, रिधिम तोड़ देते हैं लोग। अब कह रहे हैं कि बाबू को नहला दो, तो मैं बाबू को नहला के आती हूँ, फिर संभालती हूँ। आज इतने कपड़े फैल गए ना, मतलब मैंने सारे निकाल दिए बॉक्स के, अलमारियों के। अब इसके नाई नाई की बारी आ गई है, छुंगले की। बेल्ट लगा के काम करती हैं दोनों। एक की बेल्ट ये पड़ी है, एक की ये पड़ी है। बेटा कमर देख लो हमारी कितनी। गाइस एक कट्टा पूरा भर गया फेंकने वाले कपड़ों से। इतने सारे कपड़े हैं। अब इनको भरती हूँ एक कट्टे में और, मतलब फेंकूंगी नहीं इनको, दरी बनवा लेंगे हम। पहनती नहीं थी, फिर भी हर साल मतलब सोचती थी यार संभाल के रख देती हूँ, पहन लूँगी कभी। लेकिन अब नहीं पहनने का, मतलब अब संभालने के लिए जगह भी नहीं है, इतने कपड़े हो चुके हैं। तो ये देखो इतनी अच्छी कुर्ती है, बट इसको मैं फेंक रही हूँ अब। मतलब फेंक नहीं, दरी बनवाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसे कोई गरीब भी नहीं दिखते आजकल की जो इन कपड़ों को पहन लें, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ये देखो जैकेट, मैंने 1-2 बार मुश्किल से पहनी होगी ये जैकेट। तो इसको भी डाल दें। ब्रेकफास्ट कर ले तू, मैंने तो खा ही लिया था। ये देखो, अगर आपकी नज़रों में कोई भी देख रहा है, अगर कोई हो ऐसा जो इन कपड़ों को पहन सकता है तो मुझे बताना। तो गाइस फिलहाल तो मैं इन कपड़ों को भर देती हूँ कट्टे में। अभी मेन मोटिव यही है कि दरी बनानी है। बाकी फिर देखती हूँ, अगर कोई बोलता है कि हाँ हमें चाहिए और हमारे रिलेटिव कोई है ऐसे जो पहन सकते हैं,
तो मैं फिर दे दूँगी। ये प्लाजो मैंने एक बार पहना है, बस हो गया। ये देखिए, तो बताइएगा, क्या पता किसी गरीब का भला हो जाए। ये कुर्ती भी है, बहुत सारे कपड़े हैं, ये स्वेटर है। आजकल कौन किसी के कपड़े पहनता है ना, इसलिए किसी को देते भी नहीं है। बस जो यूज़ नहीं हो सकते हैं उनको बस फेंकना होता है फिर। मतलब फेंकना क्या, दरी बनाना। मतलब मैंने कभी बनवाई नहीं है अभी तक, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार बनवाऊँगी, क्योंकि लोग सब बनवाते हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं यार। अब फैशन आउट हो जाता है और फिर पहनने का मन भी नहीं करता है, और बहुत सारे फिर हर साल कपड़े लेने ही होते हैं ना, तो इस वजह से भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर उनका क्या ही करें, कोई ये ना समझे कि बड़ी रईसी दिखा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, बहुत बार पहने हुए हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो एक बार ही पहने हैं फिर पसंद नहीं आए। और ये एक पोटली अभी नीचे से भी निकाल के बेड के नीचे डाल रखी थी मैंने, तो इसमें भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो मैं इसलिए ये बताने का मतलब वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि इन कपड़ों को दिखाने का, कि क्या पता किसी का भला हो जाए, कोई कहे कि हाँ मतलब हमारे रिलेशन में है, या फिर हम पहन सकते हैं कोई भी। तो ये कैप तो पता नहीं किसने भरी है, ये तो पहनने लायक थी, तो ये मैंने साइड कर दी है। और ये देखिए, ये पैंट मैंने सिर्फ ख़रीदी, एक बार भी मैंने मतलब इसको पहना नहीं है। ये देखो, तो ये भी फेंकनी है। और ये साड़ी है, ये ब्लाउज़ है, ये इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, रखे तो इसको भी फेंकने के लिए ही रख दिया है। तो बहुत सारे कपड़ों का आज जो भी कलेक्शन था सब अलग अलग कर दिया। तो ये देखो, ये पैंट भी है। ये टोपी को इसलिए फेंक रही हूँ, इसको पहन के मेरे कान में दर्द हो जाता है। कर ली, मेरी बहन मुझे कॉपीराइट दिला के रहेगी। ये देखो, 2 कट्टे बिल्कुल ऐसे भर रखे हैं ना मैंने, दबा दबा के, और इतना ज़्यादा हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ बाबू की मालिश, मेरे लिए नो आराम। गाइस, अभी इतने सारे कपड़े बचे सेट करने के लिए, सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक कपड़े सेट नहीं हुए हैं। गाइस, सारा काम मुझसे ही करवा रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ कॉल लगा हुआ है। गाइस, ये लोग सिर्फ कपड़े संभालने, झाड़ू पोछा भी इन्होंने मुझसे करवाया, बर्तन भी मुझसे धुलवाएंगे, नाश्ता भी मुझसे बनवाया इन्होंने। ये दोनों यहाँ धुलाई कर रही हैं बाहर, उसने पाइप पकड़ रखा, वो धो रही है। वो इतनी बार वीक की है, पाइप जब भी मुड़ रहा है उसके ऊपर पानी जा रहा है। गाइस, रोड भी धोई में, इतनी धूल ही धूल हो रही थी ना, तो जो भी गाड़ी जा रही थी वो धूल उड़ा के जा रही थी। तो जहाँ तक पाइप पहुँच सकता था वहाँ तक तो धोई। और अब मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। 1 बजने वाला है और किचन भी अब बुलाने लग गई है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, अब जाना पड़ेगा उधर भी, लेकिन पहले मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ किचन की तरफ। क्या हुआ? वीडियो बनाने लगो, इसकी प्यास शुरू हो जाती है। ओ, अब बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, बोलो। ये देखो, इधर इधर देखो, इधर। अभी हम बाहर लेटे हैं क्योंकि इसकी मम्मा गई है ओमो को लेने। ओमो दादा, ए गुन्नू दीदी। ये पुचकू यहाँ है। ये पुचकू यहाँ है। हाय। तो गाइस, आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी।
देखो खिचड़ी हमारी सबकी फेवरेट है, बच्चों की भी हमारी भी। तो आज बन रही है खिचड़ी और फौजी साहब आएंगे तो फिर हमारे घर में एक दिन भी खिचड़ी नहीं बनती। फौजी साहब के आने से पहले हम खिचड़ी का कोटा पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो जब वो जाएंगे ना फिर उसके बाद ही हमें खिचड़ी खाने को मिलेगी, क्योंकि वो खाने ही नहीं देते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंडियों का टाइम आने वाला है तो गहत की खिचड़ी और मटर पुलाव खा लेंगे वो बस। तो तब तक हम खा लेते हैं। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बेटू यार नहीं करो उसके लिए, उसको परेशान कर देते हैं सबके सब। सबसे ज़्यादा खर्चा बच्चा होने के बाद इसका, इनकी हाइट से भी बड़े। ये देखो गाइस आंखों में इतनी नींद आ रही है पर सो नहीं सकते, मजबूरी समझ सकते हो आप। ये देखो रही है हमारे पास तगड़ी वाली सोने ही नहीं देते। गाइस शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो ये बना के ला गई है चाय। अब गाइस अब भी मार्केट से आ रहा है और मुझसे चाय बनवाई, वहीं से रास्ते से ही फोन करवाया है कि जल्दी आ जाना चाय बनाएगी हमारे लिए, और इनके कुछ काम नहीं करती है। हमने ऐसा कहा ही नहीं, फैन दे दे। खुद के एजम्पशन है, हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो ये आई है मस्या से शॉपिंग करके। वाह सुंदर लग रही है ना, दिखा, मैं पहन के दिखाऊं ना। ये देखो कैप अच्छी लग रही है। ये लेके आई है फैन, अब हम चाय और फैन खाते हैं। इसके लिए एक थाली भी लेके आ, और क्या क्या लेके आई ये दिखा। ये देखो स्लीपर लाई है, इसको अपने मुंह में पहन ले। कैप अच्छी लग रही है, दिखा तो, मैं वहां से दिख नहीं पा रहा था। अच्छी लग रही है मस्त। तो अब हम खाते हैं चाय और फैन। हम आ चुके हैं खाना बनाने के लिए, और आज अब मेरा ना बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, और अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।